वंदे मातरम नेटवर्क 10 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्टर्स जुड़ते हैं, हमारे तमाम सहयोगी जुड़ते हैं जो आप तक राज्य की, प्रदेश की तमाम जो अहम खबरें हैं वो पहुंचाते हैं। कौन सी खबर आज रहेगी सबसे खास, किस पर दिन भर रहेगी नेटवर्क 10 की नजर, हर एक खबर से आपको रूबरू कराएंगे। और चलिए इस बीच हमारे साथ उत्तर प्रदेश से हमारे सहयोगी राजकुमार चौधरी बने हुए हैं। राजकुमार जी, क्या कुछ खास आज उत्तर प्रदेश में खबरों के लिहाज से? बिल्कुल सीमा, निश्चित तौर पर, क्योंकि कल राष्ट्रपति का दौरा है और देश के प्रथम नागरिक हैं वो अपने पैतृक गांव परौंक पहुंच रहे हैं। परौंक कानपुर देहात में पड़ता है और तकरीबन 6 महीने पहले राष्ट्रपति पहले भी गए थे। वहाँ उनके जाने का कार्यक्रम है, तो पूरी गहमा गहमी पिछले 1 महीने से उस कार्यक्रम का जो तैयारियां हैं, उस कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं वहाँ निरीक्षण करने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री के पहुंचने का भी कार्यक्रम अभी तक प्रस्तावित है। कल दोनों लोग जो है, दोनों देश के बहुत महत्वपूर्ण लोग होंगे, तो वहाँ पर गवर्नर उनकी अगवानी करेगी। उस कार्यक्रम को लेकर तमाम जो आसपास के ज़िले हैं उनमें एक अलर्ट घोषित किया गया है। उसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण तरीके से एक स्थानीय प्रशासन के द्वारा एक अपील जारी की गई है कि यदि परौंक गाँव में अगर किसी रिश्तेदार को आना है तो वो बहुत ज़रूरी ना हो तो ना आए, क्योंकि राष्ट्रपति का कार्यक्रम है। तो राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर तमाम तरह के प्रोटोकॉल होते हैं, इन्हीं पर आज पूरा प्रशासनिक अमला जो है वो बना रहेगा। उसके अलावा उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर ये है कि 2 ऐसे जनपद हैं जिनको अब उत्तर प्रदेश ने बिल्कुल पूरी तरीके से वहाँ शराब और मांस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। मथुरा और अयोध्या दोनों जनपदों में अब मतलब अगर सर्कल की बात करें तो तकरीबन 10 किलोमीटर का जो एरिया है, उस 10 किलोमीटर के एरिया में उन जिले का जो सेंटर है, उस सेंटर की जो सीमा है, उसके 10 किलोमीटर के रेडियस में कहीं भी कोई शराब की दुकान नहीं होगी और कहीं कोई मांस नहीं बिकेगा। इसको लेकर तमाम लंबे समय से तमाम संगठन इसकी डिमांड कर रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अब इस पर मोहर लगा दी है। तो इसको लेकर तकरीबन दोनों जनपदों की अभी तक की जो शराब की दुकानें हैं उन्हें बंद करने का एक अभियान पुलिस ने छेड़ दिया है। उसके अलावा जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट के साथ पृथ्वीराज चौहान फिल्म को देखने की रणनीति बना रहे हैं और इस फिल्म को टैक्स फ्री करने का अभी कहीं ना कहीं एक संभावना व्यक्त की जा रही है। ये तो हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि इसमें क्या निर्णय लिए जाते हैं। आज यही सब खबरें होंगी इन खबरों के आसपास, लेकिन राष्ट्रपति का दौरा कल का जो है वो बहुत महत्वपूर्ण दौरा है, उसको लेकर आज पूरी हलचल उत्तर प्रदेश में रहने वाली है। बिल्कुल राजकुमार जी, देखिए जिस प्रकार से राष्ट्रपति पहुंच रहे हैं उनके संग प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे, लेकिन देखिए कानपुर पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री का एक और कार्यक्रम है लखनऊ में। उस कार्यक्रम को लेकर के किस तरह की जानकारी? हाँ बिल्कुल, बहुत अहम, क्योंकि प्रधानमंत्री का पूरा फोकस अब कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव को लेकर एकदम सक्रिय हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के चुनावों के साथ ही आजमगढ़ और तमाम जो ज़िले हैं जहाँ की सीटें खाली हैं उन सीटों पर भी उपचुनाव होने हैं। तो आजमगढ़ की सीट तो बहुत महत्वपूर्ण कई मायनों में हो जाती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उस सीट को खाली किया है और वहाँ से डिम्पल यादव को शायद उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अपना एक रणनीति बनाने का एक जो प्रयास है उसको कर रही है, क्योंकि राज्यसभा के जो चुनाव हैं, राज्यसभा के चुनाव के लिए विधायकों को वोट करना है 10 तारीख को। उससे पहले तमाम जो योजनाएं हैं, तमाम तरह की जो गतिविधियां हैं उनको लेकर, और जिस तरीके से अभी कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या का दौरा किया है, राम मंदिर का मुद्दा बहुत लंबे समय से चला आ रहा था, वहाँ पे भूमि पूजन बहुत पहले करके चले गए थे प्रधानमंत्री, लेकिन कल से जो है वहाँ पे उसके जो गर्भगृह है। वापस लौटूंगी यहाँ से सीधे आपको लिए चलते हैं गांधीनगर, जहां पर हार्दिक पटेल भाजपा की सदस्यता लेते हुए, तो सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं जहां हार्दिक पटेल ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। तो वहीं आपको बता दें, अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ हार्दिक पटेल भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के लिए पहुंच गए हैं। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होना का उन्होंने ठान लिया है। और देखिए जिस तरीके से उनकी राजनीतिक जीवन की कार्यकाल रहे हैं, राजनीति में उनका जो भी समय बीता है उसमें उन्हें बहुत प्रसिद्धि उन्होंने हासिल की है, और इस बीच अब उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला किया और उनके द्वारा आशीर्वाद
तो हार्दिक पटेल सदस्यता ग्रहण करते हुए उनके द्वारा कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा उन्होंने, और उस पत्र में उन्होंने इस्तीफे की बात भी की। उसके बाद देखिए बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और 15,000 कार्यकर्ताओं को अपने साथ लेकर के ये अब बीजेपी में शामिल होने का इन्होंने ठान लिया है। तो कई सारे कार्यकर्ता संघ हार्दिक पटेल बीजेपी में सम्मिलित होने जा रहे हैं। गुजरात में चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव होने, और विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां ये पूर्णतः देखी जा सकती है, जहां हार्दिक पटेल जो हैं वो अब सदस्यता ग्रहण करने के लिए पहुंच चुके हैं और चेहरे पे मुस्कान देखी जा सकती है। मुस्कान उनके भी चेहरे पर और जो उनके संग मौजूद हैं सभी के चेहरे पर वो मुस्कान देखी जा सकती है। तो हार्दिक पटेल अब बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं, तो जहां उनके द्वारा अब बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की जा रही है। आपको बता दें इसके लिए पहले ही उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो कांग्रेस को सौंप दिया था और अब उनके द्वारा यहां पर अब उनके द्वारा सदस्यता ग्रहण की जा रही है बीजेपी की, और पूरी कोशिश की जा रही है। अब बीजेपी में देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से हार्दिक पटेल जो हैं वो कार्य करते नजर आएंगे और उनके द्वारा अब बीजेपी को कितना फायदा होगा, और गुजरात जो चुनाव होने हैं उस चुनाव को लेकर के किस तरह से भाजपा को इनसे फायदा पहुंचने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। ऐसे में कई तरह के कयास, कई तरह के सवाल भी उठाए गए कि आखिर हार्दिक पटेल का बीजेपी से ये रिश्ता क्या कहलाता है, जैसे सवाल, क्योंकि जिस तरीके से देखिए वो कांग्रेस में सम्मिलित थे और कांग्रेस के एक जुझारू नेता के रूप में कार्य करते हुए नजर आए, उसके बाद अचानक उनके द्वारा फैसला लिया जाता है और वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। बीजेपी के खिलाफ पाटीदार आंदोलन खड़ा करके वो नेता बने, जिससे बीजेपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी उनकी वजह से गई, और इस सब के बाद वही शख्स अब बीजेपी में सम्मिलित होने जा रहा है। देखिए जिस बीजेपी नेतृत्व को पहले वो गुंडा कह करके संबोधित करते थे, हमेशा गुंडा कहने से कभी वो थकते नहीं थे, जिस बीजेपी ने उन पर देशद्रोह जैसे संगीन आरोप लगाए, आज उसी बीजेपी का उन्होंने दामन थाम लिया है। वैसे राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त या दुश्मन तो नहीं होता, इस नाते बीजेपी के कुछ नेता भी बाहें फैला करके हार्दिक का स्वागत भी करते नजर आए, लेकिन बीजेपी के पुराने नेताओं के दिल उनसे मिल पाएंगे या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। और ये खुद में ही एक बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि देखिए बीजेपी द्वारा कितने सारे इल्जाम उन पर लगाए गए, बीजेपी ने इल्जाम लगाए, उनकी वजह से बीजेपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाती है, और बावजूद इसके वो आज बीजेपी में सम्मिलित होने जा रहे हैं। तो ये खास तौर पर कहा जा सकता है कि राजनीति में कुछ भी अस्थायी तौर पर नहीं होता, और यहाँ पर अब वो सदस्यता ग्रहण करते हुए नजर आ रहे हैं और भी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्तर प्रदेश से राजकुमार चौधरी लगातार बने हुए हैं। राजकुमार जी, चलिए, जिस प्रकार से देखिए प्रधानमंत्री का दौरा होना है, राष्ट्रपति का दौरा होना है, पूर्णतः तैयारी भी देखी जा सकती है, सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा जायजा लिया गया है, किस तरह की अपडेट उस पर? बिल्कुल, निश्चित तौर पर एक प्रोटोकॉल भी होता है सीमा, क्योंकि देश के प्रथम नागरिक हैं राष्ट्रपति और महामहिम उनके आगे लगता है, तो इस वजह से भी कई बार बहुत जिम्मेदारी बन जाती है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री का भी साथ में आगमन हो तो बहुत अहम हो जाता है ये दौरा, और इस दौरे के कई राजनीतिक मायने भी लोग निकाल सकते हैं। लेकिन उसके अलावा तमाम प्रोटोकॉल, क्योंकि गवर्नर मौजूद रहेंगी, तो तमाम जो पूरे देश की निगाहें जो होंगी, तो किसी तरीके की कोई घटना ना घटे, किसी तरीके का कोई मसला ना हो, क्योंकि उपद्रवी इस तरीके के इनपुट भी कई बार मिलते हैं कि इस तरीके के कार्यक्रमों को कई बार डिस्टर्ब करने के तमाम प्रयास किए जाते हैं। तो कई बार इंटरनेशनल लेवल पे भी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, तो उसके आज प्रोटोकॉल को लेकर आसपास के जो जिलाधिकारी हैं, जो आसपास के जो एसएसपीज़ हैं, उनके साथ एक मीटिंग की गई है। मीटिंग करके उसका जो ब्लूप्रिंट तैयार होता है कि कहाँ पे उनका हेलीकॉप्टर किस तरीके से लैंड होगा, वहाँ से किस किस तरीके से उनका जाने का कार्यक्रम होगा। वहाँ पे एक बहुत पौराणिक मंदिर है, उस पौराणिक मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, तो उस पौराणिक मंदिर में किस तरीके से वो जो पूरा ब्लूप्रिंट है, उस ब्लूप्रिंट को खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद उस कैटवॉक करके उसको एक बार समझने का प्रयास किया है कि कहाँ से किस तरीके से कोई चूक ना रहे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक कानपुर से बड़ी खबर सीमा आ रही है। कानपुर में जो नगर निगम है उसने 196 ऐसी जगहों को चिन्हित किया गया है कि जहाँ पे मंदिर बनाए गए थे। लेकिन देखिए विडंबना देखिए कि जहाँ पे वो मंदिर थे, उन मंदिरों की जगह पर कब्जा करके रेस्टोरेंट चल रहे थे, उन मंदिरों की जगह पे कब्जा करके लोगों ने घर बना लिए थे। 196 ऐसे पॉइंट जो हैं वो कहीं ना कहीं नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, नगर निगम के जो अधिकारी हैं,
उन्होंने उसकी एक लिस्ट बनाकर महापौर को दी है, कानपुर की महापौर को दी है कि 196 स्थानों पर मंदिर के नाम पर लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, रेस्टोरेंट चल रहे हैं, दुकानें चल रही हैं। अगर मंदिर कहीं पर बनाया जाता है उसका एक प्रोटोकॉल होता है, भगवान की अगर पूजा अर्चना करनी है तो वहाँ पे किस तरीके से उनको स्थापित किया जाएगा, लेकिन लोगों ने उसका किस तरीके से मिसयूज किया है ये बड़ा देखना। इस पर ये हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी उत्तर प्रदेश सरकार की इस तरीके की बिल्कुल रणनीति चल रही है कि कहीं भी किसी भी धार्मिक स्थल के नाम पर कोई भी अवैध कब्जा ना किया जाए। लेकिन ये जो मसला निकल के आया है ये इस पर भी कहीं ना कहीं एक निगाह रहेगी और ये एक बड़ी कार्रवाई के तौर पे इसको बिल्कुल देखा जाना ऐसे में चाहिए। देखिए राजकुमार जी, एक और खबर पर आपने भी नजर डाला था कि जिस तरीके से अयोध्या और मथुरा है वहां पर मांस और शराब का सेवन यहां पर बैन कर दिया गया है। आपके पास इसी सवाल को लेकर के लौटूंगी, लेकिन इस बीच हमारे साथ उत्तराखंड से हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा भी लगातार बने हुए हैं। उपेंद्र, क्या कुछ खास आज उत्तराखंड में खबरों के लिहाज से? देखिए सीमा, अगर उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो बड़ी खबर आ रही है, जिस प्रकार से कांग्रेस की ओर से जो चिंतन शिविर का जो है अब आयोजन किया गया है। कल से ये चिंतन शिविर का आयोजन जो है वो किया गया है। 2 दिवसीय ये कार्यक्रम रहने वाला है। आज जो है अंतिम दिन है और आज भी कहीं ना कहीं जो चर्चा है वो होने वाली है पार्टी की गतिविधियों को लेकर कि किस तरीके से जो है पार्टी को आगे बढ़ाना है, पार्टी में कार्यकर्ताओं को किस तरीके से जोड़ना है, इन तमाम चीज़ों पर जो है वो चर्चा की जा रही है। और कल की अगर बात की जाए तो कल जिस प्रकार से जो है चिंतन शिविर में जब चर्चा हुई तो उसमें जितने भी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं जब भी उनको बोलने का मौका जो है शिविर के दौरान जो है उनको मिला, उन्होंने जो सारा ठीकरा जो है बड़े नेताओं पर जो है वो फोड़ा है। जिस प्रकार से 2022 के विधानसभा चुनाव में जो हार कांग्रेस को मिली है उनका ठीकरा जो है बड़े नेताओं पर उन्होंने कहा जो गुटबाजी बड़े नेताओं में आपस में चल रही है उसी के कारण बड़ा कारण यह रहा है कि कांग्रेस जो है लगातार जो है उसका ग्राफ जो है वो घट रहा है। जो अधिकांश जगहों पर देखा जा रहा है तो कांग्रेस जो है धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो ये तमाम चीज़ें जो है चिंतन मंथन के दौरान जो है कार्यकर्ताओं ने जो है बड़े बड़े आरोप जो है कांग्रेस के बड़े नेताओं पर जो है वो लगाते हुए दिखाई दिए। हालांकि कई सारे ऐसे नेता भी रहे हैं जो चिंतन शिविर के दौरान जो है वो नदारत दिखे। इसमें जिस प्रकार से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की बात की जाए तो वो भी कल जो है चिंतन शिविर में मौजूद नहीं रहे। जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल थे वो भी चिंतन शिविर में मौजूद नहीं। यानी कि कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो चिंतन शिविर है उसमें भी कहीं ना कहीं दिलचस्पी जो है कांग्रेस की नेताओं की नहीं दिख रही है। हालांकि जिस प्रकार से केंद्रीय हाईकमान के द्वारा जो है उदयपुर में एक बड़ा आयोजन चिंतन शिविर का किया गया था, अब उसी के तहत जो है राज्यों में भी एक चिंतन शिविर जो है वो कांग्रेस की ओर से जो है वो किया जा रहा है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि उसमें भी कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं और नेता जो है वो दिलचस्पी जो है वो नहीं ज्यादा दिखा रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं आगे की रणनीति को लेकर जो है कांग्रेस जरूर विचार मंथन जो है वो करती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो दूसरी बड़ी खबर यह है कि जो आउटसोर्स के जो कर्मचारी हैं उनसे जिस प्रकार से पहले कंपनी की ओर से जो है चाहे वो सरकारी अस्पतालों में है या नर्सिंग कॉलेज के जो विभाग के जो ये हैं उनसे जो है सिक्योरिटी जिस प्रकार से ली जाती थी उस पर जो है अब कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। अब किसी भी आउटसोर्स कर्मचारियों से जो है वो आपके पास सिक्योरिटी फीस जो है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सुन रहे थे आप, किस तरीके से वो खेलो इंडिया को विस्तृत तौर पर किस तरीके से पूरी प्लानिंग की जाएगी, प्रेजेंटेशन की जाएगी, उसके बारे में जानकारी दे रहे थे। और चलिए हमारे साथ तमाम प्रदेशों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड से लगातार हमारे साथ उपेंद्र सिंह राणा और उत्तर प्रदेश से राजकुमार चौधरी बने हुए हैं और उत्तराखंड की ओर रुख करते हैं। उत्तराखंड में हम खबरों की बात कर रहे थे उपेंद्र की, क्या कुछ खास खबरें आज रहने वाली है, और एक बार फिर से उसी की ओर रुख करते हैं। बिल्कुल सीमा, जिस प्रकार से लगातार हम कह रहे थे कि जिस प्रकार से जो सिक्योरिटी को लेकर हम बात कर रहे थे कि जो स्वास्थ्य विभाग में जो नर्सिंग कॉलेज के जो कर्मचारी हैं उनको से जो सिक्योरिटी पहले आउटसोर्स कर्मचारियों से ली जाती थी, अब वो सिक्योरिटी जो है वो नहीं देनी पड़ेगी। इसके लेकर जो है विभाग ने अब कंपनियों को जो है वो नोटिस दे दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर इस प्रकार की कोई सिक्योरिटी जो है कर्मचारियों से आउटसोर्स कर्मचारियों से अगर ली जाती है तो कंपनियों पर जो है कार्रवाई की जाएगी। तो तमाम इसको लेकर जो है वो निर्देश जो है वो जारी
कर दिए गए हैं। तीसरी बड़ी खबर का अगर मौसम की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में अब मौसम जो है कुछ दिनों तक जो है वो साफ बना हुआ रहने वाला है। कहीं ना कहीं अब आम लोगों को जो है फिलहाल गर्मियों से अब निजात मिलने की उम्मीद जो है वो नहीं दिख रही है, क्योंकि हालांकि जो पहाड़ी इलाके हैं, जो 2000 फीट के जो ऊंचाई वाले जो इलाके हैं वहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश जो है कुछ दिनों में जो है हल्की मध्यम बारिश देखने को जरूर मिल सकती है। लेकिन अभी फिलहाल 10 जून के करीब जो है मौसम जो है बिल्कुल साफ बना हुआ रहने वाला है। तापमान में भी काफ़ी बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिल सकती है, जिसको लेकर जो है मौसम विभाग ने जो है साफ दिशा निर्देश जो है वो दे बिल्कुल दिए हैं उपेंद्र, कि देखिए आपने जो तमाम चीजें बताई कि अभी कौन सी फिलहाल जो खबरें आज मौसम है, खास रहने तापमान वाली में है, इसमें फिर चाहे वो काफी मौसम को लेकर के हो या फिर अन्य जानकारी। उत्तर प्रदेश की ओर रुख करते हैं और लगातार हमारे साथ राजकुमार चौधरी बने हुए हैं, हमारे संवाददाता। राजकुमार जी, क्या कुछ अगर उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर के बात कर ली जाए, क्योंकि यहाँ पर अभी राष्ट्रपति भी पहुंचने वाले हैं, तो उनसे पहले जो उनकी गेस्ट लिस्ट में लोग शामिल हैं उन सभी का कोरोना टेस्ट भी यहाँ पर किया गया है, जो पुलिसकर्मी लगने हैं उन सभी का कोरोना टेस्ट किया गया है। तो ऐसे में प्रदेश में कोरोना के किस प्रकार के हालात हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर बहुत अहम सवाल है सीमा, क्योंकि राष्ट्रपति आ रहे हैं तो सारे प्रोटोकॉल का पालन करना है। और कोरोना ने जिस तरीके से पूरी दुनिया को हिला के रखा, उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। और तमाम सरकारी जो कार्यक्रम होते हैं आज भी उनमें प्रोटोकॉल का पालन स्वाभाविक तौर पर किया जा रहा है। लेकिन अब क्योंकि स्वेच्छाओं पर निर्भर हो गई है चीज़ें, अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो 24 घंटे में कोरोना के जो आंकड़े हैं वो तकरीबन 2000 के आसपास पूरे प्रदेश से निकल के आए हैं। नए जो कैंडिडेट मिले हैं, नए जो पीड़ित मिले हैं, उनकी तकरीबन 2000 के आसपास संख्या बताई जा रही है। लेकिन सही होने वाले लोगों की संख्या भी काफ़ी है, जबकि 5 लोगों की मौत पूरे उत्तर प्रदेश में इससे 24 घंटे में बताई जा रही है। लेकिन उसके बावजूद हालात और परिस्थितियाँ बहुत संवेदनशील स्थिति में अब नहीं है। उसके अलावा तमाम सरकारी जो एजेंसियाँ हैं, जो टीम 9 बनाई गई थी, वो टीम 9 रेगुलर इस पे नजर बनाए हुए और हैं। बहुत जहाँ तक जरूरी भी राष्ट्रपति है के, राजकुमार जी, देखिए ऐसे प्रोटोकॉल की समय बात पे है बहुत तो जरूरी हो जाता है कोविड का खास ख्याल रखना, अनदेखी नहीं बरतना। आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए और अपने प्रदेश का हाल बताने के लिए। तो रिपोर्टर्स अपने प्रदेश का हाल बता रहे थे, दिन भर आज कौन सी खबरें खास रहने वाली हैं और किस पर पूरे दिन भर नेटवर्क 10 की नजर रहेगी, ये तमाम खबरों से रूबरू कराया हमारे तमाम सहयोगियों ने। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।